नवीन ग्लोबल स्टडी पे आपका बहुत आभार है, प्यार है। और मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए जीवनी के इस सेशन में मिलते हैं और जानते हैं कि एक और महापुरुष ने क्या कुछ खास किया था भारत के लिए। दोस्तों, तो ये हैं वीर नारायण सिंह, जिनकी जीवनी आज होने वाली है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये हैं वीर नारायण सिंह। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन रायपुर पूर्व में मध्य प्रदेश का ही एक शहर था। रायपुर में जो जय स्तंभ बना हुआ है ना, वह सन 1857 की क्रांति के वीर शहीदों का स्मारक है। इसी स्थल पर 10 दिसंबर 1857 को सोनाखान क्षेत्र के जनप्रिय जमींदार वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के जुर्म में फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, तभी से वीर नारायण सिंह यहाँ के आदिवासियों के लोकनायक के रूप में विख्यात हैं। सोनाखान छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कृषि व खनिज संपदा से लेवरेज प्रदेश है। आदिवासी लोग संतोषी प्रकृति के होते हैं व्यक्ति। उनकी सभी लालसाएं सीमित संसाधन पाकर ही संतुष्ट हो जाती हैं। तथापि ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र कृषि पर अवलंबित था। धान का क्षेत्र था। अच्छी वर्षा होते रहने के कारण रायपुर का कृषि महत्व था, लेकिन कभी कभार इंद्र देवता रूठ ही जाते थे। अतः आषाढ़ के आरंभ काल से ही वर्षा नहीं आ पाती थी। ऐसे में धान की फसल रोपने के लिए किसानों को वर्षा की प्रतीक्षा करनी ही होती थी। वर्षा हो जाए तो यहाँ की उपजाऊ मिट्टी धान की अपार फसल पैदा करती थी। इस कारण इस क्षेत्र को धान की परात भी कहा जाता था। जहाँ ज़्यादातर एक ही फसल होती थी। सावनी, खरीफ, आषाढ़ी, रबी की फसल यहाँ पैदा नहीं की जाती थी, क्योंकि उसके लिए सिंचाई का इंतजाम ही नहीं था। किंतु अब स्थिति में सुधार है। प्राकृतिक वर्षा से जो सिंचाई होती है, उसका मुकाबला कोई अन्य सिंचाई या संसाधन नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि जल और अमृत वर्षा में बहुत फर्क होता है। उस समय की कृषि यूं भी वर्षा का जुआ ही कहलाती थी। दोस्तों, रायपुर में सन 1856 में भयानक अकाल पड़ा। धरती पर वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। आदिवासियों ने जमींदार वीर नारायण सिंह से याचना की कि बनिए के गोदाम आटे से भरे पड़े हैं। हर वर्ष हम उनसे उधार लेते हैं और पैदावार होने पर ब्याज सहित वापस कर देते हैं। इस दफ़ा वह कह रहा है कि जब बारिश ही नहीं हुई तब लौटाओगे किस प्रकार? अतः मैं उधार नहीं दूंगा। उधार नहीं मिला तो हम जीवित कैसे रहेंगे? जमींदार वीर नारायण सिंह ने बनिए से कहा, मैं जैसे प्रतिवर्ष देते हो वैसे ही इस वर्ष भी दे दो। वक्त आने पर उधार चुका दिया जाएगा। बनिए ने कहा, मेरे पास अन्न है ही नहीं, मैं दूं कहाँ से? वीर नारायण सिंह ने कहा, क्या सच बोलते हो कि तुम्हारे पास गोदाम में धान नहीं है? सत्य ही तो कह रहा हूँ, बनिए ने जवाब दिया। जमींदार वीर नारायण सिंह को बनिए की बात चुभ गई। अतः उन्होंने मन ही मन कुछ निर्णय किया और उन्होंने कहा, हम स्वयं देख लेते हैं, यदि कुछ मिला तो हम ले लेंगे, किंतु वह तुम्हारा तो है नहीं, क्योंकि तुम कह रहे हो कि गोदाम में धान ही नहीं है। प्रत्यक्षतः उन्होंने कहा। वीर नारायण सिंह ने गोदाम के ताले तोड़वाए और लोगों को धान बंटवा दिया। साथ ही इसकी खबर अंग्रेज अधिकारी को भी दे दी गई। बनिए ने भी जिलाधीश के पास गुहार लगाई कि जमींदार वीर नारायण सिंह उसके गोदाम पर डाका डालकर सारा अनाज लूट लिया है। अंग्रेज अधिकारी तो ऐसे ही अवसरों की प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब कोई व्यक्ति किसी जमींदार या जागीरदार के खिलाफ फरियाद करे और उसकी जमींदारी या जागीर हड़पने के लिए उन्हें कार्रवाई का बहाना मिल जाए। दोस्तों, 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह को डकैती के इल्जाम में पकड़कर कारावास में डाल दिया गया। वीर नारायण सिंह अंग्रेजों की मक्कारी का कोई प्रतिकार नहीं कर सके। मई 1857 में पूरे हिंदुस्तान में सैन्य बगावत के साथ स्वाधीनता हेतु खूनी क्रांति छिड़ गई। अंग्रेज के पहरेदारों को खुश करके वीर नारायण सिंह कैद से भाग छूटे। सोनाखान जाकर उन्होंने आदिवासी की एक विशाल सेना बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुट गए। रायपुर के जिलाधीश ने वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी का जिम्मा लेफ्टिनेंट स्मिथ को सुपुर्द किया।
गोरों की एक बड़ी मक्कारी यह रहती थी कि वो जब भी क्रांतिकारी या स्वाधीनता संग्रामियों की पकड़ धकड़ को जाते थे तब यह प्रचार कर डालते थे कि वे गांव में डाका डालने वाले डाकुओं को पकड़ने जा रहे हैं। इससे अनेक गांवों के लोगों का साथ मिल जाता था। लेफ्टिनेंट स्मिथ को भी बहुत से ग्रामीण लोगों का सहयोग इसी मक्कारी की चाल के कारण मिल गया। पथ प्रदर्शक की होशियारी दोस्तों। लेकिन वीरनारायण सिंह के संगी साथी भी कम नहीं थे। उनमें कुछ लेफ्टिनेंट स्मिथ की सेना के साथ मिलकर उसकी मदद का दिखावा करने लगे। उन्होंने पथ प्रदर्शक बनकर स्मिथ को ऐसे मार्ग में उलझा दिया कि वहां सोना खान के बजाय उन्हें काफ़ी दूर करौंदी गांव तक पहुंचा दिया गया दोस्तों। वहां उसे मालूम हुआ कि वीरनारायण सिंह ने सोना खान की रक्षा हेतु तगड़ी मोर्चाबंदी कर रखी है। प्रत्यक्ष हमला करने में अपार क्षति उठानी पड़ सकती है, यह उसने समझ लिया था। लेफ्टिनेंट स्मिथ ने सतर्कता के बतौर और ज़्यादा सेना इकट्ठी करने का प्रयास किया। इसमें कुछ समय लग गया। वीरनारायण सिंह को अपनी सुरक्षा की तैयारी करने का भी वक्त मिल गया। बुद्धिमान व्यक्ति एक ही बार धोखा खाता है, 2 बार नहीं खाया करता। लेकिन वीरनारायण सिंह ने दूसरी बार भी स्मिथ को धोखा दिया। स्मिथ की सेना को पथ प्रदर्शक एक दफा गुमराह कर चुका था, अतः दूसरी दफा उसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था। किंतु करौंदी से कुछ करते वक्त उसे एक दूसरा पथ प्रदर्शक मिला। वह भी वीरनारायण सिंह द्वारा भेजा गया था। वह छल करते हुए स्मिथ की सेना को देवरी ले गया। वहां से सोना खान 10 किलोमीटर दूर था। इस तरह रायपुर से 10 नंबर को रवाना हुई यह सेना 30 नंबर को देवरी पहुंच सकी। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ा। स्मिथ की सेना की वृद्धता को देखकर वीरनारायण सिंह ने खास नीति के अंतर्गत गांव को खाली करवा दिया और उन्होंने अपने सैनिकों के साथ लेकर करीब की पहाड़ी पर मोर्चा बना लिया। खाली पड़े गांव पर अधिकार करके स्मिथ ने सैनिकों को उसमें आग लगाने की आज्ञा दी। उन्होंने जीत का जश्न मनाया। जब रात्रि हुई तब पहाड़ी पर से वीरनारायण सिंह के आदिवासी सैनिक गोलियां और तीर बरसाने लगे। स्मिथ को आत्मरक्षा हेतु पीछे लौटने पर विवश होना पड़ा। किंतु अंग्रेजों को मालूम था कि उसकी शक्ति वीरनारायण सिंह के आदिवासियों से अधिक है। उन्होंने लेफ्टिनेंट स्मिथ को और ज़्यादा मदद भेजी। उसने उस पहाड़ी के चारों तरफ से घेरा डाल दिया जिस पर वीरनारायण सिंह ने मोर्चा संभाल रखा था। संपूर्ण स्थिति पर विचार करके वीरनारायण सिंह के दिल में वैराग्य की भावना पनपी। उन्होंने विचार किया कि अंग्रेज मुझे पकड़ना चाहते हैं। यदि मैं खुद को उनके पास समर्पण कर दूं तो मेरे साथीगण मुसीबत से बच जाएंगे। एक व्यक्ति के प्राण देने से यदि पूरा गांव बचता है तो एक व्यक्ति का जीवन उत्सर्ग कर देना चाहिए। इस उदार भावना से वीरनारायण सिंह 5 दिसंबर 1857 को रायपुर जाकर अंग्रेज जिलाधिकारी के पास समर्पण कर दिए। अंग्रेज इतने संकुचित हृदय के थे कि इस बहादुरी का सम्मान करने के बजाय उन्होंने 4 दिन में ही फर्जी मुकदमे का पटापेच करके 10 दिसंबर को वीरनारायण सिंह को शहर के बीचों बीच चौराहे पर फांसी दे दी दोस्तों। और देश की ऋणी प्रजा ने स्मारक के रूप में उस चौराहे पर जय स्तंभ बनाकर खड़ा कर दिया दोस्तों। वीरनारायण सिंह की बहादुरी मूर्खतापूर्ण नहीं थी। अपने समर्थकों की जीवन रक्षा के लिए नेता आत्मबलिदान करने का यह एक अनुपम उदाहरण है दोस्तों। वीरनारायण सिंह की जीवनी क्या इंसानियत के लिए अपने आप को गवा देना और अंग्रेजों से लड़ते हुए गांव वालों की रक्षा करना कोई वीरनारायण से सीखे। तो दोस्तों ऐसे महान क्रांतिकारियों की जीवनी आपके सामने मैं नित्य नए लाता हूँ। तो आप अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। थोड़ा सा शेयर अगर कर सकते हैं तो शेयर कर दें। धन्यवाद।